नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गवर टाइम्स, सच की तह तक की खबर। इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां आपको बता दें कि पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है, तो वहीं पर गंभीर आरोपों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सरकार में मंत्री रहे अयोध्या प्रसाद पाल का बेटा अजय पाल जिले की जमरावा सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है। इस वार्ड से अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए मंत्री जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और वही पूर्व मंत्री का आरोप है कि 2 दिन पहले इलाके के बसपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी समय मौके पर पहुंचे रिंकू लोहारी नामक व्यक्ति ने उनके बेटे का चुनाव प्रचार कर रहे कर्मचारियों से मारपीट की। तो वही आपको बता दें, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए डालते रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर एक नजर। आखिर किस मामले को लेकर मुलाकात की, किस ढंग से आपके कार्यकर्ताओं को? मेरा बच्चा अजय पाल वार्ड नंबर 5 जमरावा से चुनाव लड़ रहा है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार किया। जैसे कार्यकर्ता लौट करके अपने घर गए तो रिंकू सिंह लोहारी, एक गांव है, वो गाड़ी से असलहे से लैस होकर उन लोगों के पास पहुंचता है तथा उनके दरवाजे में बाहर बुला करके उनको मारता पीटता है, भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, जान से मारने की धमकी देता है। ये भी कहता है कि मेरे बाप मेरे दादा 8 लोगों की हत्या किया था, तुम्हारा सबका यही हाल होगा, नहीं प्रचार मेरा करो, किसी के साथ मत जाओ। मैंने डीएम को बताया तो डीएम ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि डीएम एसपी दोनों बैठे हुए थे, अगर कार्रवाई करना होता तो तत्काल फ़ोन से जैसे भी चाहते वैसे कार्रवाई के लिए आदेश देते, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से वोट भी नहीं मांग सकते। गांव के लोग इतने सहमे और दबे हैं कि वो इनके सामने कोई बात नहीं करना चाहते। ऐसे वातावरण में, ऐसे भय के वातावरण में हमें लगता है निष्पक्ष चुनाव संपन्न नहीं होगा। जी, डीएम स्तर पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही तब क्या करेंगे? डीएम स्तर को डीएम ने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए मैं चुनाव आयोग से भी मिलूंगा और जिले के प्रदेश के बड़े आला अधिकारियों से भी अपनी बात रखूंगा कि जिससे वो निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें और निष्पक्ष चुनाव हो। मैं 8:30 बजे वार्ड नंबर 5 में अजय पाल चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनका प्रचार प्रसार करके इनको गाड़ी से रोज़ छोड़ने जाता हूँ। जब मैं कल छोड़ने गया, अनिल के दरवाजे गाड़ी खड़ी किया तो पीछे से रिंकू लोहारी की दो 4 पहिया गाड़ी गई और हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। उसमें इनके असलहे भी थे। तो मैं चौतरा के ऊपर चढ़ गया था, तो उसमें सबसे पहले हमारे अनिल भाई को पकड़ा, कहा क्यों चमार इधर आ। तो हमने कहा लंबरदार थोड़ा हिसाब से, तो कहें हम तो तुमको बाद में देख लेंगे, और तू कह रहा था कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो इसने कहा कि भाई हमारी पार्टी का मामला है, हम तो जाएंगे। तो इसकी भाभी से कहा कि अम्मा ये तुम्हारा लड़का गया, अब ये नहीं बचेगा। तो ये हुआ। इसके बाद इसको पकड़ लिए, इसके लात मारा। और हमारे एक मास्टर साहब भी हमारे साथ में हैं, हमारे गांव के ही हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग किया। जब प्रयोग किया तो कहन माता, हम माता पाल से अक्सर लोग जानते हैं हमको, कहा माता मैं तुमको बाद में देखूंगा। क्या चाह रहे हो आप? हम चाह ये रहे हैं कि सबसे पहले तो इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो हमारे चुनाव प्रचार में हमारे वार्ड नंबर 5 में
गुंडागर्दी दहशत फैलाई जा रही है, इसको रोका जाए। और ये जो धमकी भरे शब्द आते हैं, ये शासन प्रशासन ख़त्म करे और शांतिपूर्वक चुनाव कराए, यही हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? माता दी। आप किसने धमकी दी और क्यों दी धमकी? क्या चुनाव का समय चल रहा है, हाँ, तो जमरामा हाँ, वार्ड नंबर 5 से अजय पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत की। तो उनके हम साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो शाम के वही 8:30 बजे के लगभग जो है हम जब घर पहुँचे तो पीछे से अजय सिंह उर्फ रिंकू सिंह आए और धमकी देने लगे कि उनका प्रचार मत करो, हमारा प्रचार करो। और हमने कहा हम आपको प्रचार नहीं करेंगे, हम अपने प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। तो कहे नहीं, आपको हमारे साथ चलना है। तो हम कहा हम नहीं जाएंगे, तो कहा हम जान से मार देंगे। फिर हमारे मित्र हैं राम नरेश को, इनको भी धमकी देने लगे, तो इनके एक लात मारे। थानेदार से मिले थे, कुछ कार्यवाही की हुई? हाँ, थानेदार से जो है फ़ोन में संपर्क करवाए गए, सूचना दी गई थी फ़ोन द्वारा। तो कह रहे थे कि देखो हम सिपाही को भेजेंगे। क्या चाहते हो? तो हम सर चाहते हैं कि चुनाव जो है प्रचार शांतिपूर्वक ढंग से हो, जो अपना करें हम अपना करें, सबको अपने अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करें और अपने अपने वोट मांगे और संतोषजनक चुनाव हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। समय चल रहा है और जमरामा 5 वार्ड से हम द्वारकापुर जमरामा के रहने वाले हैं और हमारे अजय पाल प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, उनके साथ हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और शाम के कल हम आए तो अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी के हैं, उन्होंने धमकाया, कहा कि हमारे साथ प्रचार करो, उनके साथ नहीं जाना। हम कहा हम नहीं जाएंगे, तो कहीं नहीं जाओगे तो हम गोली से मार देंगे। और कहा चमार साले तुम उसके साथ क्यों जाओगे, अगर हम तुमको मार देंगे तो क्या तुम्हारे प्रत्याशी बचाने आ गए यहाँ। और लोहारी का आपका कांड तो आपने सुना होगा, 2000 पहले का इतिहास, आप समझ लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन अब हम अपने प्रत्याशी के साथ रहेंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो कहीं नहीं जाओगे तो हम काट डालेंगे। तो हमने कहा साहब कुछ भी हो, हम अपने प्रत्याशी के साथ देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं कि इसके उचित कार्रवाई हो और मुकदमा दर्ज हो और हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना चुनाव शांति ढंग से करवाना चाहते हैं। अपना प्रचार करें, हम अपना प्रचार करें, लड़ाई झगड़ा हम करना नहीं चाहते। और हमें परिवार में इस धमकी मिलने से हमारा पूरा परिवार बाल बच्चे खतरे में हैं। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, हम लोग स्वतंत्र ढंग से जिए। तो इनका इतिहास क्या बता रहे थे कि इन्होंने क्या किया है? ये अपना इतिहास बता रहे थे कि हमारे पुरखों ने लोहारी में 7 चमारों को मर्डर किया था, गंगा जी में काट डाला था। और इसे काट डालेंगे? ऐसे काट डालेंगे आपको हम। तो हमने कहा ऐसा तो ना होना चाहिए, हम अपने प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशी का। डरे हुए हो? इनकी धमकी की बात से डरे? हम लोग डरे हुए हैं, हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है, बच्चे भी डरते हैं। रात दिन आने जाने के लिए खेती बाड़ी मजदूरी करने जाते हैं सब लोग। हम लोग पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस का सूचना दिया था, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब डीएम साहब से मिले हैं, एप्लीकेशन दिए हैं डीएम साहब को। और